आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा हमला हो रहा है दोस्तों। कल रात पे हमने अपडेट्स ली थी, लेकिन अभी देखिए गल्फ में तबाही मच गई है। एक सेपरेट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि गल्फ अटैक क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, गल्फ रिटेलिएट ही नहीं कर रहा है, मतलब इनके ऊपर भयंकर अटैक हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है इनके पास हथियार है, जखीरे हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि गल्फ के हालात क्या हैं। उससे पहले बता दूं कि हमारी होली सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। 3 दिन तक की सेल चलेगी। होली 40 कूपन को यूज करें। अब क्या है ना कि यार देखो, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये जितने भी देश हैं, इनके ऊपर बहुत हमला हुआ है। सऊदी अरेबिया ने अपना अभी आंकड़ा जारी नहीं किया कि कितनी मिसाइलें इनके ऊपर गिरी हैं, लेकिन जो यहाँ की एम्बेसी है दे आर हिट, और तगड़े तरीके से दे आर हिट। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी देश हैं, कतर में तो तबाही मचा डाली है। कतर वही जहां पे दोहा में हर कहीं की लीडरशिप बैठती थी, और कतर भी कहता था कि भैया देखो हम लीडर हैं, हमको भी थोड़ा सा कुछ तो, हम भी लाइन में हैं। अब आप देख लीजिए इनकी लाइन ही बिगाड़ दी है। तो ईरान देखिए खत्म नहीं हो रहा है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें अमेरिका कर रहा है, गल्फ तक को सिक्योरिटी नहीं दे पाई। ये अमेरिका एक्सपोज हो गया है। अमेरिका की सिक्योरिटी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है ना। तो ये हालात है। सऊदी अरेबिया में लिमिटेड ऑपरेशंस हुए, एयर इंडिया की फ्लाइट आई, जान में जान आई, है ना। अब देखिए ईरान में तो अभी नहीं उड़ रहा है, लेकिन लिमिटेड ऑपरेशंस में यहाँ पे एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ पे आई है, तो भाई जान में जान आई, वही मैं बता रहा हूं। तो हालात इतने खराब हैं कि कुवैत में 178 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। 384 ड्रोन्स जो है उनको इंटरसेप्ट किया है, और बहुत सारे तो ड्रोन्स गिरे हैं। यूएई 182 में से 170 मिसाइल उन्होंने डिटेक्ट की, 12 मिसाइल गिर गई। उसके बाद 645 ड्रोन्स इन्होंने शॉट डाउन किए, बट 44 ड्रोन्स जो है इनके घर पे गिरे। तो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। बहरीन में आ जाओ, 70 मिसाइलें इंटरसेप्ट की, 76 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। कतर में तो बहुत तबाही मचाई। कतर वैसे भी बहुत छोटा सा देश है। 104 में से 101 मिसाइलें जो है वो इंटरसेप्ट की हैं। 3 मिसाइलें गिरी हैं जिसमें बहुत तबाही मची है। 39 में से 24 ड्रोन्स इन्होंने इंटरसेप्ट के, 15 ड्रोन्स इनके गिरे हैं इनके घर में। ठीक है, 2 ईरान Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी इन्होंने गिराए हैं। सऊदी अरब अभी टोटल इंटरसेप्शन फिगर इन्होंने जारी नहीं किया है, बट सऊदी अरब में जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पे हमला हुआ है। ओमान की बात करें तो इनके कमर्शियल एयरपोर्ट पर हमला हुआ। तो ये हालात है इस समय। ठीक है, अब रशिया ने एक बहुत बड़ी बात की है। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि भाई देखो, कोई भी जो है ट्रिगर जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 को चला सकता है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अभी वॉर चलेगा और हम झुकने वाले हैं नहीं, और जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक हम। ईरान ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप जाएगा उसको हम जला देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इतना बम मारेंगे। ओके, तेल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ते लगे हैं, और भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। भारत को 15-20 दिन में डिसीजन लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में डिसीजन क्या, उनको रशिया से तेल खरीदना ही पड़ेगा, और बाहर में भाड़ में जाए भाई, भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट से देखने हैं। लेबनान पे हमला हुआ है, इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इजराइल पर भी हमले, बम बरसाए जा रहे हैं। ये सब तो हम बातें कर ही चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं अलग अलग स्टेट ने जारी किए हैं कि आप लगातार हमसे कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, तो अब बात यह है कि ब्रिटिश बेस पर भी हमला हो गया साइप्रस पे। क्या नेटो इस वॉर में कूदेगा? ये भी एक बहुत बड़ा, कुछ लोग बहुत छुट्टियां मनाने गए थे। ठीक है, छुट्टियां मनाने से आधा सुकून, हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। तो यहां पे कुछ लोग गए थे छुट्टियां मनाने। अब वो छुट्टियां मनाने उनकी ऐसी हुई कि हालत खराब। अब ये पूरे का पूरे एरिया को बहुत ही सेफ माना जाता था, बट अभी ये जो है ये खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। दुबई में जो बड़े बड़े होटल्स हैं ना, उन पे हमले हुए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान अरब वर्ल्ड में आता ही नहीं है। ठीक है, शिया सुन्नी का विवाद हमेशा से है। भारत में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट हुए हैं, होने भी चाहिए। बट यार मैं ये बोलना चाहता हूं कि मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये पहलगांव हमले में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए थे। ऐसे भयानक प्रोटेस्ट जब पहलगांव हमला हुआ था तब भी होने चाहिए थे। और बहुत सारे से मुद्दे हैं जिन पे प्रोटेस्ट नहीं होते। पर्यावरण पे इतने तगड़े से प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे इतने प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। उन सब पे भी अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट हो ना, तब सरकार जागेगी। बट चलो, जो है सो है। तो यहां आप ये मान के चलिए कि अभी ये लगातार हमले हो रहे हैं। अब बात ये है कि भाई हमले होते जा रहे हैं, क्या न्यूक्लियर वॉर का रिस्क है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात, ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, इस्फहान में और जगह पे भी। अगर मान लीजिए उनका बॉम्ब सीधा वहां पे गिरता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का रिस्क बढ़ेगा। दूसरा, सीधा न्यूक्लियर अटैक। अब ये देखिए अमेरिका पर डिपेंड करेगा। अमेरिका, हम कहते हैं ना अमेरिका, बट हमको भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ही एक इकलौता ऐसा देश है जिसने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था।
आज तक किसी देश ने न्यूक्लियर अटैक नहीं किया और अमेरिका ये फिर से कर सकता है। अगर अमेरिका की ईगो को ज़्यादा टेस्ट करेंगे और स्पेशली इस समय जब ट्रंप जैसा एक पागल आदमी बैठा हुआ है, तो वो न्यूक्लियर हमला कर देगा, वो सोचेगा नहीं, है ना। हालांकि उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं, बट इजराइल या फिर अमेरिका दे विल नॉट थिंक, अगर ये बहुत लंबा चलता है तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। और रशिया ने भी यही बोला है कि भाई देखो, कोई भी ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3 को, हालांकि मुझे अभी नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ अमेरिका, इजराइल, ईरान, यही 3 हमला कर रहे हैं और कहीं से हमला नहीं हुआ है। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन पे हमला हुआ है, लेकिन ना गल्फ कंट्रीज को इतने बम पड़ रहे हैं, वो एकदम चुप है, उन्होंने एक बार भी रिटेलिएट नहीं किया है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अलग चल रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान की बेस को मारा, वो रिपेयर वर्क्स, समझ लिए, ड्रोन से हमला किया, औकात दिखा दी है। बहुत पाकिस्तान जाके एयरफोर्स बरसा देता बम ना, बोल दिया कि अफगानिस्तान आप मारो बेटा, तुमको बताते हैं। तहरीके तालिबान ने TTP अलकायदा से ही बना है, याद रखिएगा, ये अलकायदा से ही बना है। और अलकायदा पाकिस्तान से नफरत करता था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। TTP पैसे पे काम करता है, मर्सिनरी ग्रुप है, आप पैसा दीजिए वो किसी को भी मार देगा, खतरनाक, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान भाई, उसकी बैंड बजी हुई है कि कहाँ से आइडेंटिफाई करें इनको, है कौन, इसीलिए वो जाके किसी को भी मार देता है। तो बहुत बुरे हालात है इस समय। और पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी ने बोला कि भारत हम पे हमला कर सकता है, उनके प्रेसिडेंट, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, इस पे हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। तो हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब दुनिया में हम पहले ही कहते थे कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध होगा और इजराइल जब मिडिल वेस्ट एशिया में युद्ध होगा, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर है। लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध है, क्योंकि इससे पहले चीजें चल रही थी, ठीक है, अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ ठीक है, ईरान भी अपना काम कर रहा था, सऊदी भी, गल्फ भी अपना काम कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एज यूजुअल चीजें चल रही थी, सब बढ़िया था, एक वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से उन्होंने पिछले 1.5 साल में दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, और ये आगे भी होने वाला है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत के इंटरेस्ट है ईरान में, और भारत के जो इंटरेस्ट है वो प्रॉब्लम में आएंगे। और याद रखिएगा कि अगर पहलवी डायनेस्टी आ गई तो वो बहुत घोर एंटी इंडिया थी, वो भारत से कोई बहुत, मतलब हर चीज में वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, ठीक है। और इस समय अगर मान लीजिए कि रिजीम चेंज होती है, तो एक चीज तो ये है कि हाँ, क्योंकि भाई देखिए, अमेरिका ईरान को खोल देगा, क्योंकि अभी उसने वही काटसा लगा रखा था कि ईरान से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, लेकिन उस समय यहां पे खोल दिया जाएगा ईरान को तो कोई भी बिजनेस कर लेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। तो बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। फिलहाल जो फंसे हैं वो घबराए नहीं, यहां पे लिमिटेड ऑपरेशंस अब एयरलाइंस ने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे भारतीय जो है वो वापस आए हैं और चीजें बेहतर होंगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी। फिलहाल कतर, कुवैत पे भयंकर हमला हुआ है, ये दोनों देश तो जल रहे हैं और अभी और भी हमले होंगे, और कौन कौन सी मिसाइलें दागी जाएंगी देखेंगे। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।